आज हम कुछ इस बारे में बात करते हैं कि जीवन को किस तरह से जीने का अधिकार है हर इंसान को। वो किस किस योग में अपने जीवन को व्यतीत करता है। हमारे जीवन में तीन ही तरह के योग होते हैं। एक होता है कर्म योग, एक होता है ज्ञान योग और एक होता है भक्ति योग। परमेश्वर की आराधना करते हुए जीवन को किस तरह से व्यतीत करें, उस चीज में ये तीनों योग कहलाते हैं। हम जो कर्म करते हैं तो जीवन उसी हिसाब से होता है। जो चल रहा है ज्ञान में तो जीवन ज्ञान प्रदान करता है, तो जीवन ज्ञान प्राप्त भी करता है, इंसान भी ज्ञान प्राप्त करता है। भक्ति योग, भक्ति योग कभी अपने आप नहीं, भक्ति योग प्रभु की कृपा से होता है। मनुष्य को तीन शक्तियां ही मिली और इन्हीं तीनों शक्तियों को इंसान को सही तरह से यूज करना चाहिए। करना एक शक्ति है, जानना दूसरी शक्ति है और तीसरी शक्ति है मानना। करना, जानना और मानना। करना के अंदर मनुष्य को परमेश्वर ने इस धरती पर, इस संसार, इन जीव जंतुओं की सेवा करने के लिए भेजा। तो हमें हर किसी की सेवा करनी चाहिए, हम किसी को प्यार से बात करनी चाहिए, हर किसी के लिए हमारे मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तो कर्म वो हो जो इस संसार में हर किसी की इच्छाओं के लिए, हर किसी की खुशी के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। जानना, जानना ज्ञान का हिस्सा है। ज्ञान हमें प्राप्त भी करना है और हमें समय को भी जानना है, हमें परमेश्वर को भी जानना है। तो जानना ज्ञान को प्राप्त करने का हिस्सा है। हर तरह के ज्ञान को प्राप्त करना, परमेश्वर को प्राप्त करना, हर किसी की मन की इच्छाओं को जानना और स्वयं को पहचानना। हम क्यों हैं इस संसार में? हम परमात्मा के लिए, उनकी आराधना के लिए हैं, संसार की सेवा के लिए। तो ये जानना इंसान के लिए एक शक्ति है। इंसान चाहे तो कुछ भी जान सकता है। ये बुद्धि ऐसी दी है प्रभु ने, इसमें कुछ भी भर सकते हैं। अब ये आपके कर्म के ऊपर है कि आप अच्छी चीजों को जानें, सत्संग करें, या आप बुरी चीजों को जानें, जो जानने की एक शक्ति है। जानना जीव के एक तरफ संसार है और दूसरी तरफ परमात्मा। क्या आप मानते हैं इसे? और ये जानना जरूरी है कि एक तरफ ये प्रकृति की बनाई, मनुष्य की बनाई ये लीला, ये संसार, और दूसरी तरफ परमात्मा। तो संसार को जानिए, खुद को पहचानिए और साथ में परमेश्वर को पहचानिए, परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर की आराधना करिए। मानने की शक्ति परमात्मा को अपना मानने की शक्ति। हम इस संसार में, इस देह के साथ, हम हमेशा उन चीजों को अपना मानते हैं जो चीजें नाशवान है, प्रकृति की बनाई। उन्हें अपना मानते हैं, उनकी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके पीछे भागते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। तो मानना, परमात्मा को मानिए, परम परमेश्वर को मानिए, भगवान को मानिए, उनको ध्यान कीजिए। उनको ध्यान करेंगे, उन्हें मानेंगे तो जीवन में खुशहाली की खुशहाली ही रहेंगी। अब इन तीन शक्तियां जो परमेश्वर ने दी है, करना, जानना और मानना, इन तीन शक्तियों का जो सदुपयोग करता है वो
बंधनों से आजाद होता है, वो जीवन में सुखी होता है, उसको दुख कभी नहीं आते। मगर इन तीन शक्तियों का जो दुरुपयोग करता है वो हमेशा फंसा रहता है, क्योंकि सत्य और असत्य एक नहीं होता, जड़ और चेतन कभी एक नहीं होता, और वो कभी मिल नहीं सकते, ये सत्य है। और इसी भावना के साथ अगर अपनी शक्तियों को, तीनों शक्तियों आप सदुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में खुशियां रहेंगी, कष्ट नहीं रहेंगे। और आप इन तीन शक्तियों का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट रहेंगे। अब दुरुपयोग कैसे है? ये सब कहते हैं जी हम तो दुरुपयोग नहीं करते। सबसे बड़ा दुरुपयोग इन तीनों शक्तियों का आप इस सारे संसार की मोह माया में है। आपको प्रेम प्रकृति की नाशवान चीजों से, आपकी इच्छाएं प्रकृति की नाशवान चीजों को प्राप्त करने की है, ना कि परमेश्वर को प्राप्त करने की है, ना कि परमेश्वर को मानने की है, और ना कि कर्म कर्तव्य को सही दिशा में करने की है। अपने इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोग इस सांसारिक नाशवान चीजों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर्म कर्तव्य करता है। उसमें ना वो प्रभु को जानने की कोशिश करता है, ना मानने की कोशिश करता है, और ना ही उसके भाव में कर्म कर्तव्य करता है। तो करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति, ये तीनों शक्तियों को आप अगर सही जगह लगाएंगे तो आप विश्वास कीजिए परमेश्वर के आशीर्वाद से आप हमेशा सुखी रहेंगे, आपको कभी कष्ट नहीं आएगा। और ये सत्य है, यही ज्ञान आज की बात का है, और इसी को हम सबको समझना चाहिए। और ये तीन शक्ति हर इंसान के पास है।